नमस्कार। आइए समझते हैं कि रज़िया सुल्तान के बाद जो शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह बना है उसका शासनकाल कैसा रहा और इसके शासनकाल से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पीछे का इतिहास जो मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ मैंने रज़िया सुल्तान के शासनकाल तक का हिस्ट्री जितना भी है मैंने कंप्लीट कर दिया है। और रज़िया सुल्तान को आप लोग जानते होंगे, अगर हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो जानते होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए, है ना। रज़िया सुल्तान को किस तरह से षड्यंत्र द्वारा उसको सिंहासन से हटाया जाता है और किस तरह से अल्तुनिया को धोखा दे करके मुइजुद्दीन बहराम शाह को शासक बना दिया जाता है। अब ये मुइजुद्दीन बहराम शाह जो शासक बना है ना, ये अपने मन से कम चलता है और अमीर सरदारों के मन से ज़्यादा चलता है। कहने का मतलब ये है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह नाम मात्र का केवल शासक है। इसके शासनकाल में नाइब ए ममलिकात नाम का एक नवीन पद बनाया गया और उस नवीन पद पर एतगीन को रखा गया और जिस नाइब ए ममलिकात के पद पर एतगीन था उसी के हाथ में वास्तविक शक्ति थी। अतः हम ये कह सकते हैं कि मुइजुद्दीन बहराम शाह नाम मात्र का शासक है ना। और इसके शासनकाल में नवीन पद जो नाइब ए ममलिकात बना है उसी के हाथ में वास्तविक शक्ति रहेगी और सबसे पहले नाइब ए ममलिकात को पद को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? एतगीन है। इस मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोल आक्रमण होता है और उन मंगोल आक्रमणकारियों ने भारत के पंजाब प्रांत को पूरी तरह से घेर लिया और यह पहला अवसर था जब मंगोल आक्रमणकारियों ने या मंगोलियों ने भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया था, है ना। 1232 ईस्वी में बहराम शाह को बंदी बना लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अब देखिए, यहाँ से पहले चीज़ों को समझिए। रज़िया सुल्तान जब षड्यंत्र द्वारा मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद जो बलबन है उसका उत्कर्ष शुरू होता है ना। बलबन अमीरों से दोस्ती करना शुरू कर देता है। बलबन अमीरों से दोस्ती क्यों करता है? क्योंकि जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में अमीर सरदारों का बोलबाला ज़्यादा था। अतः बलबन अमीर सरदारों से दोस्ती करेगा तो उसका भी बोलबाला साम्राज्य में ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, पहले अमीरों से दोस्ती कर ली। दोस्ती कर लेने के पश्चात ये जो मुइजुद्दीन बहराम शाह है इसके शासनकाल में उसने क्या किया, अपनी दोस्ती बढ़ाई। और जब इस मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या 1242 ईस्वी है, ये 32 नहीं है 42 है, 1242 ईस्वी में मुइजुद्दीन बहराम शाह की जब हत्या होती है बंदी बना करके, उसके बाद नया जो शासक बनता है उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह, जो 42 से 46 तक यानी 1242 से 1246 तक शासन करता है। और इसके समय में पदों का पुनर्बंटवारा हुआ। बलबन को उस समय अमीर ए हाजिब का पद दिया गया। अमीर ए हाजिब का पद का मतलब होता है दरबार में शिष्टाचार अधिकारी का पद। दरबार में शिष्टाचार अधिकारी का पद मिल गया। अतः अब बलबन दरबार में शिष्टाचार अधिकारी के रूप में है। अतः अब ये एक मजबूत पद पर पहुंच चुका है जहां से वह अपने कई कारनामों को अंजाम दे सकता है ना। बलबन का उत्कर्ष यहां से पूर्ण रूप से शुरू हो जाता है और बलबन क्या करता है, षड्यंत्र के द्वारा मसूद शाह को 1246 ईस्वी में सिंहासन से हटवा देता है। और हटवा देने के बाद शासक किसको बनाता है, नसीरुद्दीन महमूद शाह को शासक बनाता है। ये नसीरुद्दीन महमूद शाह है कौन? ये नसीरुद्दीन महमूद शाह कुरान की नकल करके अपनी जीविका चलाने वाला एक व्यक्ति है। ये टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी टोपी सीता है और उस टोपी को बेचता है, कुरान की नकल करता है। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति को उसने क्या किया, सिंहासन पर बैठा दिया। नाम क्या है, नसीरुद्दीन
महमूद शाह। अब जब इसको सिंहासन पर बैठा दिया ना, तो अब नसीरुद्दीन महमूद शाह और बलबन में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो गई और आगे चल करके नसीरुद्दीन महमूद शाह की पुत्री से बलबन ने विवाह कर लिया और विवाह करने के पश्चात बलबन अमीरों का नेता बन गया। इसके आगे का इतिहास लेकर आ रहा हूँ। चलिए, नसीरुद्दीन महमूद शाह को यहाँ पर देख लीजिए। हमने बताया ना, नसीरुद्दीन महमूद शाह जब शासक बना है, जब शासक नहीं बना था उससे पहले वो क्या करता था, टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। साथ ही साथ वो कुरान की नकल करके अपना जीवन निर्वाह करता था। कुल मिला जुला कर हम ये कह सकते हैं कि टोपी सी करके जीवन निर्वाह करने वाला या फिर कुरान की नकल करके अपने कला को बेचने वाले व्यक्ति को बलबन ने क्या किया, सिंहासन पर बैठा दिया। उसका नाम क्या है, नसीरुद्दीन महमूद शाह। अब इस व्यक्ति को जब बलबन ने बैठाया है तो ये बलबन की बातों को जरूर सुनेगा और बलबन क्या है, नेता है, हो चुका है किसका, अमीरों का, अमीर सरदारों का ये नेता हो चुका है। अतः अमीर सरदार जैसा चाहते हैं वैसा बलबन करता है और बलबन के कहने पर कौन करेगा, नसीरुद्दीन महमूद शाह करेगा। इस तरह से तुर्की सरदार और सुल्तान यानी शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह, इनके बीच जो संघर्ष था कुछ समय के लिए खत्म हो गया। यानी जब तक ये शासक रहेगा तब तक तुर्की सरदार और सुल्तान के बीच का संघर्ष खत्म हो चुका है। अब ये जो बलबन है, बलबन उन सरदारों का नेता बन चुका है और वो सरदार लोग साम्राज्य में शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। तो कुल मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि सरदार शक्तिशाली हो गए और बलबन उनका नेता हो गया। और इसी से खुश होकर के, क्योंकि अमीर सरदार भी खुश हैं और नसीरुद्दीन महमूद शाह भी खुश है, इसलिए दोनों ने मिल करके नाइब ए ममलिकात का पद किसको दे दिया, बलबन को दे दिया। अब नाइब ए ममलिकात पद, जिस आप जानते हो कि इस पद पर रहने वाले व्यक्ति के हाथ में ही वास्तविक शक्तियां होती हैं। अतः बलबन नाइब ए ममलिकात के पद पर पहुंच चुका है। अतः वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में हैं, बलबन के हाथ में। बलबन को जैसा आदेश कौन देते हैं, अमीर सरदार, वैसा ही आदेश ये नसीरुद्दीन महमूद शाह को देता है। अतः अब सबके बीच जो है वो तालमेल बना हुआ है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि तुर्की सरदार और सुल्तान के बीच का जो संघर्ष था वो इसके शासनकाल में एकदम खत्म हो चुका था। और जब नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है तो 1265 ईस्वी में होती है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि 1246 में ये शासक बना है और 1248 ईस्वी में बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद शाह की पुत्री से विवाह किया और विवाह करके नसीरुद्दीन महमूद शाह का दामाद भी हो चुका है और ये नाइब ए ममलिकात पद यानी जो शासन सत्ता की वास्तविक बागडोर है उसको भी प्राप्त कर लिया है। तो कुल मिला जुला कर अगला शासक बलबन का बनना तय है। जब 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है तो बलबन अपने आप को यानी स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है ना। तो इस तरह से बलबन बड़ा ही संघर्ष करके सिंहासन तक पहुंचा है और अब जो बलबन का इतिहास है बहुत ही रुचिकर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस इतिहास को ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो यह पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आपसे पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।